हम 70वें बिंदु पर है। कार्ली, क्या आप इसे समझाएंगे? हाँ, बच्चों के लिए सेवा करना आसान है क्योंकि उनमें वो अविश्वास नहीं होता जो बड़ों में होता है। हाँ। उनमें सालों पुराना गलत शिक्षाएं और अविश्वास नहीं होता। वो सिद्धांतों के बारे में प्रश्न नहीं सही है। करते हैं, वो सिर्फ उस पर विश्वास करते हैं जो आप उन्हें बताएंगे। सही है। और हाँ, हम अपने बच्चों के दिमाग को सच्चाई से भरते हाँ। हैं। इससे पहले कि दुनिया उनके दिमाग में गलत बातें भर दे, हम उन्हें सच्चाई से भरते हैं। आमीन। जब मैंने अपने बच्चों को बताया कि उनके पास एक विशेष दोस्त है जो उनके अंदर वास करना चाहता है, उसका नाम यीशु है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुमसे बातचीत करेगा। आपकी प्रार्थना की एक विशेष भाषा हो सकती है, एक रहस्य भाषा। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो आपके पास सुपर पावर होंगे, सुपरमैन की तरह, क्योंकि यीशु की सामर्थ आपके अंदर से दूसरों तक जाती है। आप अपने दोस्तों को चंगाई पाते हुए देख सकते हैं। कौन सा बच्चा जो अपने सही दिमाग में है ये नहीं चाहता? बराबर। जब हम उन्हें पवित्र आत्मा, यीशु और वरदानों के बारे में समझाते हैं, बच्चे कहते हैं हाँ मुझे ये चाहिए। हाँ। बच्चे बहुत आसानी से प्राप्त करते हाँ, हैं। ये अद्भुत है। वे संदेह नहीं करते हैं इसकी कीमत क्या है, मेरा जीवन कैसे बदलेगा, हाँ। क्या मैं स्वनिर्भर हो जाऊंगी, क्या मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, हाँ। चीज का मेरे पे क्या प्रभाव होगा, मुझे साफ साफ बताओ। हाँ। क्या कीमत लगेगी। और यीशु ने कहा है कि हमारा विश्वास बालकों के समान होना चाहिए। बच्चे की तरह हम अक्सर चीजों को उलझा देते हैं। हाँ, हम करते हैं। बच्चे सरल रीति से चीजों पर विश्वास करते हैं। यदि हम भी परमेश्वर के वचन को सरलता से विश्वास करें, हाँ। हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। हम चीजों के बारे में ज्यादा ही सोचते हैं। बच्चे और विशेषकर छोटे बच्चे आसानी से प्राप्त करते हैं, पर यह हमारे लिए जरूरी है कि जब हम बच्चों की सेवा करें तो उनके स्तर पर करें। अलग अलग बच्चे अलग अलग उम्र के होंगे। आपके पास एक समझदार 7 साल का और एक नासमझ 11 साल का बच्चा। आपको पवित्र आत्मा से और उनसे बात कर ये बातें समझनी है। जब आप बच्चों के लिए सेवा करते हैं, जरूरी बात है कि आप उनके स्तर तक पहुँचे। वो बहुत छोटे हैं और आप उनके लिए डरावने हो सकते हैं। उसका अर्थ क्या है? मैं उनके साथ सीढ़ियों पर बैठती हूँ और उनसे बात करती हूँ। हे, मेरा नाम कार्ली है, आपका नाम क्या है? यदि वो बात करने की उम्र के हैं तो सही है। आपको क्या करना पसंद है, क्या आपको खेलना पसंद है, कुछ भी उनसे बातचीत करें। तो आप बड़े प्रार्थना के योद्धा और सामने नन्हा बालक, हाँ, तुम उनके स्तर मैं पर उनके उतर स्तर कर तक जाते जाती हो। हूँ। हाँ, ये बढ़िया है। मैं उनको देखकर मुस्कुराती हूँ। सिर्फ मित्रता दिखाएं। कभी कभार एक छोटी सी मुस्कुराहट ही हाँ, बहुत बिल्कुल। प्रभावी रूप से कार्य करती है। पर यदि हम कहें इसी समय यीशु के नाम से, हाँ परमेश्वर, ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो ये सुनकर एकदम डर कर रोने ना लग जाए? डरावनी हाँ। स्त्री, समझे? हाँ। आए हम मित्रता दिखाएं। हाँ। आप भी कभी बच्चे थे, अपने अंदर के बच्चे को जगाएं। अंदर का बच्चा। और छोटे बच्चों को आपके साथ जुड़ना पसंद है। हाँ, उन्हें पसंद है। आपके अंदर और उनके अंदर एक ही यीशु वास करते हैं। वो ना दबंगी दिखाता है और ना आपको छोटा करता है। वो आपके और उनके अंदर एक ही रूप से प्रभावी है। हाँ। मुझे छोटे बच्चों को एक दूसरे के लिए प्रार्थना कराना पसंद है। मेरी 9 साल की बेटी ने अपने मित्र के लिए प्रार्थना करा जिसके दांत पर कुछ पट्टिकाएं लगने वाली थी। हना ने उससे कहा कि तुम्हें टेढ़े दांत की जरूरत नहीं, इसलिए उसने उसके लिए प्रार्थना की। वो मुझे ये फोन पे बता रही थी और उसने कहा सारा डॉक्टर के पास तो गई थी, पर डेंटिस्ट ने कहा कि उसको ब्रेस की जरूरत नहीं है। बस इतनी सी बात। दांत तो बदले नहीं, पर बहुत कुछ बदल गया। हाँ। जब वो इस बात को अपने अंदर समझ लेते हैं तो वो करेंगे। हाँ। क्योंकि उनका दोस्त ऐसा बीमार ही है, वो होता है। खेल नहीं सकते। चलो आओ हम चंगे होते हैं फिर खेलेंगे। सही है। उनको ये बात समझ आती है। वे छोटे पर प्रभावी लोग हैं। आप उनके अधिकार की झिलम को देख सकते हैं। ये अच्छी बात है कि हम बच्चों को उनके मसीह में अधिकार के बारे में सिखाएं और वो इस्तेमाल करेंगे। देखो, इस प्रकार अगर आप बच्चों का पालन पोषण करेंगे तो फिर वो साधारण खेलों को नहीं खेलेंगे। नहीं। मुझ पर भरोसा करें, मैं प्रचारक का बेटा हूँ। हम प्रभु भोज का खेल खेलते हैं। बपतिस्मा, हॉट टब में बपतिस्मा। बपतिस्मा। मुझे पसंद है। हम पूरे रोटी को खा जाते थे, प्रभु भोज खेलते थे और मेरा भाई कहता कि यीशु ने कहा ले लो, और उनका ये बोली मुझे सबसे पसंद था, और यीशु ने कहा थोड़ा और ले लो। ये भाग मुझे पसंद है। पिछले दिन मैं अपने बाथरूम में गई और सारे बच्चे और वहीं बीमारों थे। पर हाथ रखना। उन्होंने बाल्टियों में पानी भर रखे थे और अपने खिलौनों के साथ खेल रहे थे। मैंने उनसे पूछा क्या कर रहे हो? हम बपतिस्मा दे रहे हैं। देखो, मैं इसी के बारे में बोल रहा हूँ। यह साधारण नहीं है। प्रभु को धन्यवाद। आमेन। और मैं अपने बच्चों को भी देखता था कि वे अपने घुड़ियाओं को कतार में लगाते थे और प्रार्थना करते थे, और घुड़िया खड़े भी नहीं रह पाते थे, पर वे कहते थे यीशु के नाम से।
और वो गिर गया। प्रभु की महिमा हो। अगले व्यक्ति आ जाए। हालेलुया। और देखो, आप बच्चों के साथ मजाक कर सकते हैं। बिल्कुल। बच्चे बहुत वास्तविक हैं। अगर आप डरावने होंगे तो आपको हाँ। मारेंगे, पर बच्चे जिस स्तर पर हैं उसी स्तर पर उनसे बातचीत करें। एक 2 साल का बच्चा भी प्रार्थना के अंत पे आमीन बोलना चाहता है। आप उन्हें महत्वपूर्ण बनाते हैं जब आप उन्हें बताते हैं कि क्या होने वाला है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम सहमत होंगे, फिर आप एकदम ठीक हो जाएंगे और आप जाकर खेल सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात। मैं चाहती हूँ कि आप तैयार हो जाएं क्योंकि ये बहुत जरूरी हाँ। है। मैं चाहती हूँ कि आप बहुत जोर से आमीन बोलें अंत में। हाँ। तैयार हो? ठीक है। ये उन्हें सशक्त करता है और उन्हें प्रक्रिया का भाग बनाता है। और उनको आप आमीन का अर्थ सिखाते हैं। हाँ, ऐसा ही हो। पूरा हुआ। हम जब आमीन मैं बोलते हैं, सहमत हूँ। मुझे सहमति ये में आते हैं। हाँ। चाहिए। हाँ। ये महत्वपूर्ण है। मेरे पोते ऐसे करते थे। यस। हाँ। नतीजे। हाँ। तो आप उन्हें उनकी समझ के स्तर पर यीशु को उनको समझाएंगे। आप संवेदनशील, सौम्य, मित्र, मस्तिष्क और मुस्कुराहट के साथ उनके स्तर पर पहुंचकर उन्हें समझाएंगे ताकि वो डरे नहीं। बिंदु 20 बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमेशा एक बच्चे के माता पिता की दृष्टि में ही उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ, ये अच्छा है। आप कभी भी किसी की शिशु या बच्चे को लेकर कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। सही है। ये मूर्खता है। हाँ। ये कभी ना करें। कभी भी। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास कोई किशोर आता है, ये एक 2 साल के बच्चे से बात करने से अलग है। यहाँ आप माता पिता से कह सकते हैं, आप यहाँ इंतजार करें, हम बात करके आते हैं। वे अपने बच्चे को देख सकते हैं। वो अकेले में आपसे ऐसी बातें कहेंगे जो उनके दिल में है, जो माता पिता के सामने नहीं कहेंगे। सही है। और शायद वो महत्वपूर्ण होगा। बच्चा जितना बड़ा है उतनी उसकी भूमिका भी बड़ी है। अलग अलग बच्चों के लिए ये अलग अलग होगा, पर वो जो सोचते हैं वो महत्वपूर्ण है। हमारे बच्चे जब तक वो 7 साल के हो जाते हैं, एक विश्वास के परिवार में पालन पोषण होने के कारण वह स्वयं इसके प्रति धारणाएं बनाने लगते हैं। बिल्कुल। वो यहाँ तक हुआ कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभावी नहीं रही। अपने पालन पोषण के अनुसार ये हर बच्चे के लिए अलग अलग होगा। यदि वो नया जन्म पाए और पवित्र आत्मा से भरे हैं, तो उनके विश्वास को ही कार्यशील होना होगा। सही है। और यदि वो आपके साथ सहमत नहीं है, उन्हें लगता है कि आप पागल हैं, आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। हाँ। इसलिए एक वयस्क की तरह उनका विश्वास क्या है ये भी जानना जरूरी है। मेरे बेटे को एक बार बुखार था जब वो 5 या 6 साल का था, और उसे बुखार कुछ दिनों से था और हम प्रार्थना को दवाई की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। हर 4 घंटे में हाथ रख के प्रार्थना करो। तीसरे चौथे दिन के बाद मैंने सोचा ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, कुछ खास परिवर्तन नहीं हो रहा। और मैंने पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना शुरू किया और मुझसे कहा कि जैक से पूछो उसे क्या करना है। शानदार। हमने कहा परिस्थिति ये है, हम प्रार्थना करते हैं, कम हो जाता है, फिर वापस आ जाता है, तुम्हें क्या करना है? उसने कहा मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, उसका विश्वास उतना ही है। तो मैंने अपॉइंटमेंट ले ली। हम डॉक्टर से मिलने गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या समस्या है। उसने कहा मुझे कान में कुछ परेशानी थी, पर यीशु ने मुझे चंगा करा, पर अब ये कान खराब है। डॉक्टर एकदम चकित है, अजीब सा बच्चा है। और डॉक्टर ने कहा हाँ मुझे दिख रहा है, आपके कान में एक इन्फेक्शन है, आपको कुछ विशेष एंटीबायोटिक्स की जरूरत है और आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा है। और हम डॉक्टर की दुकान से निकले और उसने कहा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ ठीक हो गया है। मैंने कहा तुमने तो दवाई भी नहीं खाई, ये क्या बात है? तो उसने कहा कि मुझे मालूम था मैं डॉक्टर से मिलूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। उसे डॉक्टर से मिलना था। वाओ। बस इतना ही, उसे दवाई नहीं केवल डॉक्टर से मिलना था। हाँ हाँ। उसे पता था वो चंगा हो जाएगा। ये अद्भुत है। कई बार हमें केवल उन्हें शामिल करना है और पूछना है क्या चल रहा है। हाँ। ये जरूरी है। आमीन। छोटी चीजें जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। हाँ, तो आइए हम पृष्ठ 58 निकालें। हम कुछ मूल बिंदुओं को देखेंगे और अगर हमारे पास आगे सत्र है तो फिर हम इस बात को अध्ययन करेंगे, बीमारी के लिए खुला द्वार। पर पहले मैं इस बात को सिखाना चाहता हूं क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर हम हर एक को सहमत होना है। पृष्ठ 58 के ऊपरी भाग, हम परामर्शदाता नहीं है। ये बड़ी बात है, ठीक है? केवल एक ही पवित्र आत्मा है और हम वे नहीं। और जैसे हमने पहले बताया कि वे अद्भुत परामर्शदाता हैं, इसलिए हमें रोगों को और बातों को निरूपण करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों की इलाज ना करें और ऐसा ना कहे कि वे दवा खाना बंद कर दे। यह कानूनी मामला है, ठीक है? इसलिए ऐसे कानूनी बातों के अंदर अपने आप को न रखें क्योंकि वह आपका नहीं, ठीक है? और अगली बात है गोपनीयता। प्रार्थना के सेवक के रूप में
आपको बातों को संभल कर रखना है। विभिन्न परिस्थितियों में जब लोगों के साथ आप वार्तालाप करते हैं, बातों को परखे कि क्या बात कर रहे हैं। खास करके ऐसे कोई जुर्म की बात है जो आपके साथ कोई बांट रहा है। उदाहरण के रूप में मानो कि कोई अपघात करना चाहता है या फिर कोई जुर्म करना चाहता है या फिर किसी बालक का शोषण की बात आ गई है। देखो, ये सारी बात जो है कानूनी मामला है, पर उन्हें किसे खबर देनी है? पहली बात, अगर ये एक चंगाई का पाठशाला है तो मुझे बताएं, क्योंकि इस पाठशाला का मैं डायरेक्टर हूं या फिर कार्लिक हूं, और उसके बाद हम उसे संभालेंगे, ठीक है? इसीलिए ये एक बहुत बड़ी बात है। चीजों को गोपनीय रखने का आपको कभी वादा नहीं करना। सही है। यदि कोई आपसे कहे कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ पर आप किसी को नहीं बता आप ये सकते, किसी के साथ बांट उससे नहीं सहमत ना सकते हो। हैं। हाँ, बिल्कुल। आप ये कह सकते हैं कि मैं इसे गोपनीय रखूंगा, पूरी दुनिया को नहीं बताऊंगा, पर मैं ये नहीं कह सकता कि ये केवल हम दोनों के बीच में रहेगा। अगर आप मुझे कुछ बताएंगे तो मुझे अपने अधिकारियों को सही बताना है। है। सही है। आप कुछ हद तक गोपनीयता का वादा कर सकते हैं। आप पूरी ऑडिटोरियम को, उनके परिवार के सदस्यों को, सबको नहीं बताएंगे, पर इसकी खबर आपको किसी को तो देनी है ताकि आपको समस्या ना हो। एक और बात यह है कि प्रार्थना सेवकों के बीच में भी गोपनीयता की आवश्यकता है। जब हम एक दूसरे को खबर देते हैं या आपस में वार्तालाप करते हैं, हम कई घटनाओं का उल्लेख करते हैं, पर नाम ना ले। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि प्रार्थना सेवक आपस में बात करते समय कहें, ओ मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, और ये अव्यवसायिक है, ठीक नहीं है। लोग आपके पास आते हैं और बातों को बांटते हैं। हाँ, वे चपेट में आ सकते हैं। वो असुरक्षित होते हैं। हाँ, इस बात का आदर करें और व्यवसायिक ढंग से कार्य करें। सही है। आमीन। और इसी प्रकार आपको परामर्श को करना है। जब आप परामर्श की सेवा में लगे हैं, आप अपने परामर्श के सत्र के बारे में सब कुछ जाकर अपने मित्रों को जाकर नहीं कह सकते। परंतु यहाँ पर मैं आपको एक वचन को बताना चाहता हूँ, मुझे याद नहीं वो कहाँ लिखा है। प्रेम आवरण बनता है, वो उसे खोलता नहीं है। हाँ, हम ऐसे सुनते हैं कि प्रेम जो है बातों को खोलता है। प्रेम जो है वो पाप को खोलता नहीं है, परंतु प्रेम जो है कई पाप के ऊपर आवरण बन जाता है और ढांपता है। आपने फर्क को देखा? तो अगर आपको किसी के लिए आवरण बनना है तो उनके बातों को बाहर खोलना नहीं है। आप उनके जीवन की परिस्थिति के बारे में अन्य लोगों को जाके बताते वो सही नहीं है, ठीक है? इसलिए आपको पेशेवर रूप में कार्यों को लेना है। आमीन। और दूसरी बात यह जरूरी है कि निजी और व्यक्तिगत बात को आपको आम जनता के बीच में बाहर प्रकट नहीं करना। जैसे कि ये मेरा फोन नंबर है, आप मुझे फोन कर सकते हैं। ये एक आपके अच्छा साथ उपाय ठीक नहीं नहीं है होगा। और ये सही नहीं है। कई बार आप एक अच्छे विचार से ये करते हैं। हाँ, और इसका कारण है कि हमने किया है। हाँ, हमने किया है। हमारे साथ भी हुआ है कि लोग रात को फोन करते हैं, सुबह 3 बजे। प्रार्थना करेंगे, मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई है, क्या आप उसे मुर्दों से जिलाएंगे? हाँ, ये बहुत ही कठिन है। हाँ, आप इतना अधिक लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे कि आप उपयोगी नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सही। आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारियां गुप्त रखनी है, और यदि आप इसके आगे जाते हैं और किसी के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, वो आपके और पवित्र आत्मा के सही बीच है। की बात है। पर ये केवल हमारे परामर्श है, आपकी सुरक्षा के लिए, और कुछ भी नहीं। क्योंकि हम नहीं जानते कि ये लोग कौन हैं, हम नहीं जानते ये पागल हैं या नहीं। इसलिए आपकी और उनकी दोनों की सुरक्षा के लिए हम ऐसा कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और हम उनके उद्धारकर्ता भी नहीं है। नहीं। आप नहीं चाहते कि लोग संकट में आधी रात को आपको फोन करें, क्योंकि आप उनकी जरूरत पूरी नहीं कर सकते। सही है। आप उन्हें यीशु की ओर संकेत करते हैं, और प्रायोगिक काम के लिए हमारे पास यहाँ अच्छी प्रार्थना लाइन है जहाँ लोग फोन कर सकते हैं, जहाँ सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक सेवाएं उपलब्ध है प्रार्थना के लिए। और नंबर आपके नोट्स में उपलब्ध हैं, 719-635-1111। अधिक जानकारी के लिए हमारी बिल्कुल। वेबसाइट भी है। हम ऐसी अवस्था नहीं चाहते हैं जहाँ लोग हम पर निर्भर हो जाएं। हाँ, और देखो, जब आप एक सेवक हो और प्रार्थना करने वाले सेवक हो, ये बड़ा जल्दी ऐसा होता है। अगर तुम ध्यान नहीं देंगे तो जिनके सामने आप सेवा कर रहे हैं वे आपके ऊपर आत्मिक बातों के लिए निर्भर होते जाएंगे। और कई बार कई सेवक इससे दुरुपयोग करते हैं और लोगों को सिखाते हैं कि मेरे पास जो है वो तुम्हारे पास होना जरूरी है, क्योंकि ये केवल मेरे ही पास है। प्रभु की स्तुति हो, मेरे पास अभिषेक है, और अगर आप मेरे पीछे बला 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 तो परमेश्वर। हाँ, उसे पाओ। और ऐसा हमें होने नहीं देना है। हमें लोगों को समझाना है कि उनको यीशु की जरूरत है, हमारी नहीं। आमीन। और स्टेज के कोने में हम देखते हैं ऐसा खास जगह बनाया जाता है जहाँ पर लोग जब गिर जाते हैं उनको वहाँ पे रखा जाए, जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर के आता है। और कई बार ऐसा होता है जब पवित्र आत्मा आता है, जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के जीवन में चंगाई का सेवा कर रहा है, कई बार पवित्र आत्मा की बपतिस्मा होता है, तब परमेश्वर के सामर्थ्य से वे पूरी तरह से भर जाते हैं और वो गिर जाते हैं, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के अंदर वे वहां पर गिरे पड़े रहते हैं।
1970 के दशकों में हम एक स्त्री के लिए प्रार्थना कर रहे थे जिनका उम्र काफी था और उनके शरीर के हर एक भागों में फाइब्रॉइड ट्यूमर था। फिर भी वे विश्वास करते थे कि परमेश्वर उनको बालक देगा और हम लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। और उस दिन मुझे याद है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बहुत अद्भुत तरीके से कार्य कर रहा था। और कुछ मजाकिया बात यह हुआ, उनके पति जो काफी उम्र के थे वे कहने लगे, तुमने मेरी पत्नी को पकड़ा। देखो यदि आप लज्जा का या संकोच का वस्त्र उनके ऊपर से डाल देंगे, हाँ ये अच्छा नहीं हाँ है। ये अच्छा नहीं होगा। हाँ ये अच्छा नहीं ये है। शरीर का बैग नहीं हाँ। है। कमर के नीचे, कमर के ऊपर नहीं, ठीक है। हाँ हम अक्सर देखते हैं कि स्त्रियां तो वस्त्र अच्छे से पहनती हैं, पर कई पुरुषों के वस्त्र ठीक नहीं होते। हाँ, सब हाँ। दिखता है। हम अभी आगे आगे की बढ़ते ओर हुए। बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। हम और आगे बढ़ेंगे अभी। हाँ, योग्य है। रहें। ठीक है। हम मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है। आज मजेदार दिन है। दूसरे लिंग के व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना उपयुक्त है जब तक आप सार्वजनिक स्थान पर हैं। हमने ये इसलिए लिखा क्योंकि हम नहीं जानते कि आप किसी बंद कमरे में जाएं, कोई आकर आपसे कहे कि मुझे आपको गुप्त में मिलना है। सही है। नहीं, ऐसा नहीं करते। संख्या में सुरक्षा है, उनके लिए भी और आपके लिए भी। आप एक सार्वजनिक स्थान पर रहें। आप कोने में जा सकते हैं, पर कभी किसी दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा ना बंद करें। सही है। इसका कारण मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि कोई स्त्री आए और मेरे पास केवल कोई पुरुष ही प्रार्थना सेवक है और उनके पास कोई स्त्री आती है। उनके लिए प्रार्थना करने में कोई बुराई नहीं है। हम इतने सख्त नहीं है कि पुरुषों को केवल पुरुषों और स्त्रियों के लिए प्रार्थना करनी है। पर कई बार ऐसा होता है कि आपको महसूस होता है कि एक स्त्री है जो बहुत ही भावनात्मक है और उससे किसी स्त्री से ही बात करना अच्छा होगा। हाँ। वो एक स्त्री प्रार्थना सेवक के साथ बेहतर महसूस हाँ। करेगी पुरुष के बजाय। हाँ। कई बार वो स्वयं ही इसकी मांग करेंगे, पर कई बार आपको महसूस होगा। उस समय ये ठीक होगा कि आप हमें बुलाएं या अपने पड़ोसी प्रार्थना सेवक को बुलाएं और उनसे कहें कि मैं अपनी बहन को आपके लिए प्रार्थना करने बुलाती हूँ। मैं अपने भाई को बुलाकर आपके लिए प्रार्थना कराना चाहती हूँ यदि आप सहमत हैं। बिल्कुल। हाँ। हम चाहते हैं कि वो शांत हो जाएं, क्योंकि शांत होने के बाद ही वो प्राप्त कर पाएंगे। सही है। क्योंकि अंत में उनकी चंगाई ही महत्वपूर्ण है। हाँ। मुझे नहीं लगता कि प्रार्थना के बीच में कुछ गड़बड़ हो जाएगी यदि आप दूसरे लिंग के व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ। मैं केवल लोगों की सुविधा चाहती हाँ। हूँ। कई लोग जो है अश्लील चित्र के आदी होते हैं और अगर उनको उसमें से एक समाधान की जरूरत हो तो वो कभी अन्य लिंग को नहीं कह पाएंगे। ये मुश्किल होगा। ये उनके लिए हाँ। लज्जाजनक हो हाँ। सकता है। हाथों को रखकर प्रार्थना करना। हम कभी भी जल्दी हाथ रखकर प्रार्थना नहीं करते, परंतु लोगों के पास से अनुमति मांगते हैं और उसके बाद हम हाथ रख के प्रार्थना करते हैं और इसे बड़े आदर के साथ करना है। मैं आपको कई कहानियों को बता सकता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको लोगों को धक्का नहीं मारना। देखो, हाथ को कसके पकड़कर उनके सर पे धक्का मारना ये सब सही बात नहीं है, जिससे कि उनको लगे कि वे अभिषिक्त हो गए हैं और आप एक अभिषिक्त मैं हो। नहीं चाहती कि आप लोगों के सिर को थपथपाएं हाँ। या उनके मुंह पे थप्पड़ मारें। देखो, लोग कई बार हाँ। जो है अजीब बात पर करते ये हैं। आपकी सेवा नहीं है। हाँ। और ऐसा अगर मत आप एक करें। पुरुष हो और आपके सामने एक स्त्री आती है जिनके स्तन का कैंसर है, जो आपके पास नहीं है आपको उसे ना उनके छूना। कैंसर के जगह पर हाथ समझे? नहीं रखना है। आमेन। फिर से क्या और भी बताने की जरूरत है? देखो, हम आपको ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसा सब हो चुका है। हाँ, ऐसा हुआ है। हाँ बिल्कुल। इसीलिए इन सूत्रों को आपको ध्यान से समझना जरूरी है और आपको हमेशा इस बातों को समझकर सेवा करना है। और यदि किसी का कंधा टूटा हुआ है और आप उस पर जोर लगाएंगे तो हाँ। ठीक है। सही है। हम अच्छा करना चाहते हैं, उन्हें और दर्द ना दें। बिल्कुल। ये सही नहीं है। आमेन। उनके नकली बाल भी ना निकालें। मैं इस बात को कहने जा रहा था। भाइयों को इस बात का ध्यान देना है। देखो, कई बार भाई लोग जब प्रार्थना करते हैं उनका हाथ जो है पूरी तरह से पसीना में डूब जाता है और हमारा हाथ, देखो ये घटना मेरे साथ 2 बार हो चुका है। पसीने वाले हाथों से मैंने बहन के ऊपर हाथ रखा सर पर और यीशु के नाम से पूरे कसकर मैंने प्रार्थना किया और जब मैं मेरे हाथों को वापस ले रहा था तो उनके सर पर नकली बाल था और वो नकली बाल मेरे हाथ पर आ गया। हाँ, मेरे हाथ पर। उनके बाल निकल गए थे। मेरे हाथों में बहुत बाल था। ये अच्छी बात नहीं। अच्छा नहीं है। अगली बात है पीछे से पकड़ना। और चंगाई की सेवका में एक महत्वपूर्ण बात है जिसकी बात हमें करना है, परंतु ये सच में जरूरी है। कई बार पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरकर लोग जो है पीछे गिर जाते हैं। हमें ये निश्चित करना है कि उनके पीछे कोई खड़ा है जो उनको पीछे से पकड़ ले।
और एक बात को आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर सच में कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ है तो उनको चोट नहीं लगेगा, भले वे गिर जाए, परंतु एक सेवा भावना के रूप में हमें उनके पीछे रहना है, उनकी मदद करने के लिए। पर एक बात मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि खास करके 1980 के दशकों में ये जो है बहुत आम था। उस जमाने में लोग चंगाई की सेवकाई बहुत करते थे, यीशु का नाम है, यीशु का नाम है, और कतार में जितने लोग हैं उन हर एक के लिए प्रार्थना करते, और कई लोग जो है गिरते जाते हैं, हर एक जगह गिरते जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैं कैलिफोर्निया में पास्टर था। मैंने एक बहन के लिए प्रार्थना किया और उनके ऊपर सामर्थ्य उतर के आया, और उसके बगल में एक भाई के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, और जब वो आत्मा में भरकर पीछे गिरा, वह सीधा उस स्त्री के ऊपर जाकर गिरा जो नीचे थी और उसके सर पर जाकर टकराया। हाँ, सर पर टकराया, और ये व्यक्ति जाकर टकराकर उसके आंखों में टकराया, और उनके सर के ऊपर से खून निकल रहा था। यहाँ पर यह बहन चंगाई के लिए आई थी, अच्छा नहीं है। और उसके बाद बगल में जो स्त्री है वो 911 पर फोन करती है। अरे प्रभु, आप जानते हो, मैं कहना आपको ये चाहता हूँ क्या हो अभिषेक तो गया तुरंत है? चला गया, ऐसा क्या हुआ? सब कुछ निकल गया, हे मेरे प्रभु जी, उसका सर भी। यदि लोग पवित्र आत्मा में होते हैं तो पवित्र आत्मा उनका ध्यान रखेगा। हाँ, वो ख्याल करता है। ठीक है, तो यदि वो पवित्र आत्मा में होकर गिरेंगे तो उन्हें चोट नहीं लगेगी। हमने बार बार देखा है। सही है, बारंबार। हाँ, हम स्वयं सेवकों को भेजते हैं कि लोगों का ध्यान रखें, और कई बार उन लोगों को पकड़ते भी हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। और यदि हम स्वयं सेवकों को हर एक व्यक्ति के पीछे खड़ा करें तो लोगों को लगता है गिरना आवश्यक है। हाँ, हम नाटकीय प्रार्थना नहीं करते हैं। मैं नहीं चाहते कि लोगों को ऐसा अरे बाप लगे। रे। लोग हर प्रकार के धार्मिक पृष्ठभूमि और अनुभव से आते हैं, बिल्कुल। और उन्हें लगता है कि गिरना जरूरी है। हाँ, सही है। हम नहीं चाहते कि लोग परमेश्वर का अनुभव केवल भावनात्मक रूप से करें, हाँ, क्योंकि भावनाएं झूठ बोलती है। हाँ, हम चाहते हैं कि लोग परमेश्वर का वास्तविक अनुभव करें। गिरे तो गिरे, नहीं गिरे तो भी कुछ नहीं। बिल्कुल। और देखो, हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो उनके शरीर में से दुष्ट आत्मा निकलता है, या फिर कोई अंधकार का काम, और अगर उसका प्रभाव हो तो लोग जो हमेशा पीछे नहीं गिरते, वे भीड़ में जाके गिर जाते हैं। और हाँ। जैसे कि आपने और नीचे गिर गए, और कई बार इस प्रकार, और कई बार आगे गिरते हैं। तेज हवा का झोंका। हाँ, इसलिए आपको ध्यान देना है, आपको देखते हुए प्रार्थना करना है। हाँ बिल्कुल। आंख खोल के आप प्रार्थना कर सकते हैं। कई बार जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने आंखों को खोल मैं के देखना रखता हूँ। चाहती हूँ कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, इसलिए आंखें खुली हाँ, मैं रखती भी। हूँ। ये अच्छी बात है। क्या हो रहा है? अड़चन, अगर प्रकट होना बड़ा शोर और अड़चन बनता है तो आप मदद के लिए बुलाए, जिससे कि भीड़ में से उनको अलग किया जाए, और उसके लिए आपके अधिकार को उपयोग करना है। देखो, प्रार्थना के सेवक को शैतान के ऊपर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और कई बार मैं लोगों को ऐसे बोलते हुए सुनता हूँ, तेरा नाम क्या है? देखो, मैंने तुम्हें बताया लोवेस। देखो, नहीं, मेरा मतलब वो दुष्टात्मा जो लोवेस के पीछे है। तुम जो भी हो। हाँ, तुम उसके अंदर कितने हो? मैं गिनती कर रही हूँ, मुझे जानना है। देखो, ऐसे सारे घटनाओं को बताकर हम बड़े लंबे समय तक आगे बढ़ बहुत सकते ही हैं। अजीब चीज हो रही है। शैतान वचन को चुराने के लिए आता है, हाँ, और जितनी बड़ी उलझन डाल सकता है उतना बड़ा करता है। और जितनी भी अजीब चीजें प्रार्थना की लाइन में होती है वो दुष्टात्मा की नहीं होती। हाँ, सही है। वो सिर्फ शारीरिक हैं। कई बार दोनों के बीच का अंतर बताना मुश्किल होता है, पर आप अपने अधिकार को ले और सामना करें। बिल्कुल सही है। और आपको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। दुष्टात्माएं बहरी नहीं होती। हाँ। यीशु के नाम से निकल, काम हो जाएगा। हम लोगों पर चिल्लाकर सेवा के बीच में और गड़बड़ी पैदा नहीं करना चाहते। जब आप यीशु मसीह की चंगाई की सेवकाई को देखते हैं, यीशु दुष्टात्मा के साथ वार्तालाप नहीं करता था, ठीक है? उन्होंने अधिकार का उपयोग किया। देखो, मेरे जीवन के 7 दिन के घटना को मैं याद करता हूँ। देखो, उस दिन सच में बिल्कुल सब कुछ बेकार हुआ था। उस दिन सब कुछ दुष्टात्मा था। क्या आप उन दिनों को याद करते हो? और एक बार मुझे याद है कि हम प्रेयर लाइन में प्रार्थना करें तो एक बहन ने छींका, तो जो सेवक सेवा कर रहा था वो कहने लगा, यीशु के नाम से ये छींकने की आत्मा को मैं धमकाता हूँ। तब तक तो निकल ही गया होगा। और ऐसे लगता है उनके अंदर 7 दुष्टात्मा हे मेरे है, प्रभु, छींकते हुए। धीरे धीरे बाहर आ जाओ। एक बार मेरे पास एक स्त्री आई। जैसे मैंने कहा, कई लोगों को लगता है कि उनके अंदर दुष्टात्माएं हैं क्योंकि उनको गलत शिक्षाएं दी गई है। गलत व्यवहार का बहाना है। सही वे है, अपने बिल्कुल गलत सही है। व्यवहार का इल्जाम दुष्टात्मा पर लगाते हाँ, हैं। ये आसान है। ऐसा करना हाँ। बहुत आसान है, और वो बहुत नाटक करते हाँ। हैं। ये स्त्री मेरे पास आई और बोली, मुझ में दुष्टात्मा है, आपको मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरा सर घूमता है, आपको देखना है। अच्छा, क्या यह पूरा घूम जाता है? मैं वो देखना चाहूंगी। अगर ऐसा होता है तो मुझे जरूर हाँ। दिखाना।
मुझे तो मुझे तो ऐसा बोलने का मन कर रहा था पर मैंने नहीं हाँ। बोला। चलो छोड़ो। कहने का मतलब ये है कि उसको कुछ गलत शिक्षाएं दी गई थी और आप उसे नियंत्रित कर सकते हाँ। हैं, चाहे वो दुष्ट आत्मा हो या शरीर हो, दोनों के ऊपर आपके पास अधिकार है। मैं आपके ऊपर जादू की छड़ी नहीं फिराऊंगी कि आप ठीक हो जाएं, क्योंकि आप एक विश्वासी हैं, आपने पवित्र आत्मा पाया है। अपने अधिकार को लें और इस बुरे व्यवहार को अपने जीवन पर नियंत्रण ना करने दें। आमेन। इस रीति से आप लोगों को सशक्त करेंगे ताकि वो अपना अधिकार लें, ताकि इन विचारों और आवाजों को अपने ऊपर भारी ना होने दें, हाँ। ताकि वो अपने व्यवहार की जिम्मेदारी लें। मेरे पास एक स्त्री आई थी, वो 2 बहनें थी और दोनों को विश्वास था कि दोनों के ऊपर दुष्ट आत्माएं हैं, पर सचमुच वो अपने परिवारों को परेशान करती थी, उन्हें मारती थी और बहुत बुरा व्यवहार करती थी। ये उनके बस में नहीं था। ओ। और हमने प्रेम से कहा, आपको ऐसा व्यवहार बंद करना है। ये दुष्ट आत्मा से नहीं है, ये शारीरिक है। आप बीमार हैं। वास्तव में वे केवल स्वयं केंद्रित थे। सही है। हम प्रेम से सच्चाई को बोलते हैं, हाँ। क्योंकि सत्य स्वतंत्र करता है। बिल्कुल सही। आखिर में उन्हें ऑनलाइन बाइबल कॉलेज के लिए दाखिला लिया और वचन पढ़ना शुरू किया। उन्हें केवल अपने मन के नए होने की आवश्यकता थी। अद्भुत है। अपने व्यवहार की जिम्मेदारी ले, दूसरों पे इल्जाम ना लगाएं। आपके अंदर आत्मा का फल है जिसके द्वारा आप प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और संयम में चल सकते हैं। हाँ। ऐसे व्यवहार में रहना जरूरी नहीं है। आमेन। इस बात ने उन्हें स्वतंत्र कर दिया। कोई दुष्ट आत्मा नहीं हाँ। था, सिर्फ उनके गलत विचार और शिक्षाएं थी। सचमुच कई साल पहले हमारे कलीसिया के अंदर गुरुवार को रात को हम चंगाई की सभा को रखते थे और एक दिन रात को एक बहन सभा में खड़े होकर अपने साक्षी को दे रहे थे। पासवान ने कहा कि बहन, परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया? वह कहने लगे, मैं बहुत उत्साहित हूँ, परमेश्वर ने आज शाम को मुझे चॉकलेट के दुष्ट आत्मा से छुड़ाया है। और मैंने कहा, मुझे ये चाहिए। विश्वास नहीं होता। और देखो, उस समय में मैं जो है पियानो के पीछे बजा रहा था और ये सब चल रहा था और उसके बाद तुरंत मैंने मिशेलिन टायरमैन की तरह देखा। आप में से कईयों ने एडवर्टाइजमेंट को देखा है। मैंने कुछ ऐसा देखा जैसे कि किसी को चॉकलेट में डुबा दिया हो और बाहर आ रहा था। हे जो मेरे भी हो, प्रभु। मैं पियानो के पीछे ये बैठकर कर रहा था। सच में अपने एकदम हंसी को अलग काबू था। में करें। हाँ, सच में। आइए ठीक हम है। 53वें पृष्ठ में आएंगे। आइए हम इस बारे में बात करेंगे कि लोग क्यों अपने चंगाई को प्राप्त करने ठीक आते है। हैं। इसे हम कहते हैं बीमारियों के लिए द्वार खुलना, और इसके बारे में कुछ बातों को हम चर्चा करेंगे। यह कुछ आम बात है जो हम प्रेयर लाइन में देखते हैं। देखो, इसका विवरण को नहीं देखेंगे। ये कोई तरीका नहीं है जिससे कि आप लोगों की चिकित्सा करते हैं, परंतु इसको समझना काफी जरूरी है। देखो, ये हमारा भाग नहीं है कि हम लोगों को परामर्श दे या फिर उनके लिए पवित्रात्मा बने, परंतु देखो, कई बार लोग चंगाई को इसीलिए नहीं पाते हैं क्योंकि वे हार मान लेते हैं। हार मानते हैं भौतिक परिमाणों को देखने से पहले। और अगर इसके लिए शैतान हमको मना लेता है कि हम अलग है और हमें पीछे हटने का निर्देश देता है। और मैं आपसे कहना चाहता केवल ये चंगाई के क्षेत्र में नहीं, हर एक क्षेत्र में है। मैंने इसे आर्थिक क्षेत्र में भी देखा है, जब लोग कहते हैं, अरे यार, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। देखो, आपको संयम बरतना बहुत जरूरी है। बाइबल कहता है विश्वास और संयम के साथ, आमेन, हम वायदा को स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए कभी भी हार मत मानना। दूसरी बात है डर। भय विश्वास का दुश्मन है और लोगों के मध्य में विभिन्न प्रकार का भय है। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि कई बार भय जो है वो बीमारी के लिए द्वार खोलता है। जैसे कई बार मैंने लोगों को देखा है, वे कहते हैं कि मैं अगले गिरावट की ओर जा रहा हूँ। और मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि वे कहते हैं कि जीवन में सब अच्छा चल रहा है, अगला गिरावट मेरे जीवन में आ रहा है। ये बिल्कुल मूर्खता है। आप इसके लिए क्यों बाट देख रहे हो? देखो, ये इसलिए है क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। इसलिए वे बुरे बातों के लिए द्वार को खोल रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में वे ऐसी बातों की अपेक्षा कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको किसी एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। वो कुछ समय पहले यहाँ हमारे विद्यार्थी थे, पर वो एक व्हीलचेयर में थे और उन्हें बहुत सारी शारीरिक बीमारियां थी। पर हमने उसके लिए सेवा की और उससे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, क्या आप खड़ा होना चाहते हो? मैं अक्सर तभी खड़े होने की कोशिश करता हूँ जब चारों ओर नरम चीजें, तकिए होते हैं। ऐसा होता तो मैं कोशिश करता, पर यहाँ कठोर जमीन पर नहीं। और इस बात से मुझे ये समझ आया, वो गिरने की उम्मीद कर रहा था। उसके अंदर जमीन पर गिरने का डर था। उसने ये एक बार किया था। सही है। उसके अंदर अपने मन में इतना ज्यादा डर था खड़े होकर चलने की कि वो अपने आप को ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाया। हाँ। इसलिए उसका पाना मुश्किल था। हाँ। एक दूसरा व्यक्ति थी जिसकी भी स्थिति ऐसी ही, उसको एमएस था
और एक दिन उसने मुझसे कहा, यदि मैं चंगा हो जाता हूँ, मुझे सरकारी कल्याण राशि हाँ। नहीं मिलेगा। हाँ, ये कई लोगों का वास्तविक डर है। बिल्कुल सही। उनके परिवार उनके विकलांग होने पर निर्भर करता है। सही है। उनके परिवार का क्या होगा अगर कल्याण राशि उन्हें नहीं सही मिलेगी? है। ये जीवन शैली के निर्णय है जो लोगों को लेने होते हैं। उन्हें चंगाई के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल। हाँ। अच्छा होना अच्छी बात है, हाँ। पर लोगों के लिए डरावना होता है क्योंकि बदलाव हमेशा अपरिचित होता हाँ, है। बिल्कुल सही। देखो, कई बार हम ऐसी बातों को देखते कि लोग जो है चंगाई को पाने के लिए अपने आप को योग्य हम्म। नहीं समझते हैं। वे अपने आप से कहते कि ये बीमारी मेरे जीवन के कर्मों के कारण है, ये मैंने अपने आप पर लाया है, ये मेरी गलती है और इसलिए, और ये मेरी बुरी बात है, मुझे इसमें ही रहना पड़ेगा। और परमेश्वर का भी डर। उन्हें लगता है परमेश्वर उनसे गुस्सा है, वो चंगाई पाने के योग्य नहीं है, उन्होंने परमेश्वर को नाराज किया है। हाँ, ये परमेश्वर। परमेश्वर का डर है जो सही तरीके का नहीं है। बिल्कुल परमेश्वर के प्रति सही है। आदर भाव नहीं, सही है। इस डर में पीड़ाएं शामिल है। सिद्ध प्रेम डर को दूर करता है। सही है। सच्चे प्रेम में दर्द नहीं है। सही है। तीसरी बात है दुनियादारी और भावनात्मक बातें। दूसरे शब्द में, वे अपने आप को इन भावनाओं से अलग नहीं कर सकते और इस परिस्थिति से, और वे टूटे दिलों के साथ है, इसलिए वे अपने पंच इंद्रियों से जीते हैं और उनकी भावना उनके ऊपर काबू करते हैं। और नीति वचन 23 का 7 ये कहता है, जैसे मनुष्य अपने दिल में विश्वास करता है वैसा वह है, और कई बार उन पर परामर्श भी मृत्यु का होता है। वे कई बार बड़े निराश रहते हैं और जरूरतों के साथ जीते हैं, और वे आपको घंटे बिठाकर कह सकते हैं कि उनका जीवन कैसा बेकार है। मैं अंग की साक्षी के रूप में से कहता हूँ, वे अपने शरीर के सारे अंगों के बारे में बताएंगे, और इसीलिए मैं इसे अंग के साक्षी के रूप में कहता हूँ। और इसलिए, और मैंने जैसे आपको कई बार बताया कि ये सारे बातों का जड़ दिल के अंदर है, गहराई में है, जिसे कई बार चंगाई के लिए समय लगता है। और इसीलिए, और ऐसे लोगों के सामने प्रार्थना के दास बनने के लिए आपको ये देखना है कि आप कठोर ना हो या फिर बेदर्दी। जब कोई भी आपके सामने भावनाओं के साथ आता है, अरे प्रभु ये वापिस आ गया, देखो ये भावना सही नहीं है, ठीक है? आमीन। इसलिए हमें उनके सामने साक्षात यीशु के समान बनना है, उनको हमें छूना है, और वे जहां हैं उनके साथ हमें सहमत होना है। हमें ये कोशिश करना है कि उनके जीवन को यीशु स्पर्श करे और परिणाम स्वरूप वो चंगाई को पाए। और मैं इस बात पे विश्वास करती हूँ कि प्रेम कभी हारता नहीं। आमीन। ये वो लोग हैं जो नहीं समझते कि परमेश्वर कितना उनसे प्रेम करता है। उन्हें इस बात का प्रकाशन नहीं मिला कि वो परमेश्वर के लिए कितने ये बहुमूल्य बिल्कुल हैं। सही है। इसलिए उनके जीवन में जितनी भी बुरी परिस्थितियां आई, उसने उन्हें कमजोर कर दिया। अब उनका पीड़ित का मनोभाव बन गया है। हाँ। वो नहीं जानते कि परमेश्वर ने उनके अंदर क्या दिया है, कि वे कितने सामर्थी हैं। हाँ। यीशु सचमुच उनके अंदर वास करने आए हैं, और सभी अच्छी बातें, वो हर चीज पर अधिकार पा सकते हैं। हाँ। वे नहीं जानते मसीह कौन है। सही है। वे नहीं जानते कि मसीह में उनकी नई पहचान क्या है। आमीन। ये इसलिए बहुत उन्हें जरूरी वचन में है। आगे चलाएं, क्योंकि वही उन्हें स्वतंत्र करेगा। और अगला महत्वपूर्ण बात यह है, श्राप जो पीढ़ियों से चलकर आ रहा है और हमारी संस्कृति में ये काफी महत्वपूर्ण है, और कई लोग इसमें फंसे हैं। देखो, हम हर एक लोग जानते हैं कि हर एक को अपना परिवार का पीढ़ी दर पीढ़ी का श्रृंखला है, और लोग कहते हैं कि श्रृंखला के अंदर श्राप छुपा हुआ है। फिर से ये सिर्फ बहाना है। बिल्कुल। हाँ, लोग जब इसे पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप कहता है, मैं कहता हूँ कि ये वह सीखी हुई स्वभाव है जो लोगों के अंदर है। और मानो आपका पालन पोषण एक पियक्कड़ पिता करते हैं, और देखो ये हकीकत को आप जानते हैं, और इसके बाद आप अपने आप में कुछ स्वभाव को सीखने लगते हैं, और इसके साथ क्या व्यवहार को सीखते हैं। और जैसे परिस्थितियों के लिए आपकी प्रतिक्रिया पूर्व निर्धारित है। हाँ, यह जैसे अच्छा कि तरीका है। मेरे अविचलित गर्भावस्था का उत्तर गर्भ गिराना है। सही है। मेरी माँ ने ये सही किया, है। मेरी बहन ने भी ऐसा ही किया था, तो मैं भी ऐसा करूंगी। मैं बहुत चिंतित हूँ, मेरा जीवन बहुत खराब है, इसलिए मैं व्यसन और शराब की ओर मुड़ूंगी। मेरे पिता ने यह किया तो मैं भी ये हम्म। करूंगा, और मेरे परिवार में सब यही करते हैं, और इसलिए मैं भी पर हम यही उसे कोई करूंगा। आत्मिक नाम देंगे, हाँ। ताकि मुझे जिम्मेदारी ना लेना पड़े। इसलिए जब आप एक प्रार्थना के सेवक बनते हैं, अगर मैं विश्वास करता हूँ कि यह सही है कि इस व्यक्ति के ऊपर पीढ़ी दर श्राप है, तो देखो यह सच में बहुत बुरा होगा। जैसे कि आप किसी व्यक्ति के पास आकर कहते हैं, यीशु के नाम में इस पीढ़ी दर श्राप जो तेरे ऊपर, उसके ऊपर मैं अधिकार को लेता हूँ, और यहाँ पर मैं बड़े सामर्थी बांधना और कार्यों को खोलना। करता हूँ, खोलना, बांधना, ये सब। वाओ, मैं आपको बताता हूँ हकीकत क्या है। देखो, हकीकत में ये एक सीखी हुई स्वभाव है। तो यहाँ पर हम क्या करते कि शैतान को सशक्त करते हैं, हाँ। और उसे सशक्त करते हैं जिनको शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आया है।
इसीलिए मैं इसे सीखा हुआ स्वभाव कहता हूँ। यहाँ पे कुछ वचन लिखे गए हैं जो बिल्कुल स्पष्ट करते हैं ये पुराना नियम का भाग है और नया नियम का नहीं। हमारे पास एक नई वाचा है। हम परमेश्वर के साथ पुराने नियम के अनुसार संबंध नहीं बना सकते। कुछ वचन है 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। सही है, सब बातें सब कुछ नई हो गई है, पुरानी बातें बीत गई। इसलिए जो भी आपकी पिछली पीढ़ी में हुई, यदि आपने नया जन्म पाया तो वो आप पर प्रभाव नहीं डाल सकता। सही है, वो आपके अस्तित्व का भाग नहीं है। गलातियों 3:13 मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। व्यवस्था के शाप से हमें छुड़ाया, हमें उन हर श्राप से छुड़ाया जिसका हम पर प्रभाव हो सकता था। सही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कहती हूँ श्राप वास्तविक हैं और उनमें सामर्थ होती है एक विश्वासी के जीवन में भी, यदि आप अनुमति दें। बिल्कुल, और यही कुंजी है। यह कुंजी है। हम नई सृष्टि बन गए हैं। हम जिस बात पे भी विश्वास करेंगे उसका हमारे सही। जीवन में फल होगा। बिल्कुल सही। शत्रु की चीजें भी शामिल है। हाँ बिल्कुल, ये सामर्थ्य है, क्योंकि इस बात में हम उनको अनुमति देते हैं। शैतान को हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं जब तक हम अनुमति नहीं देते। आमीन। इसलिए जब भी हम इस बात के लिए अनुमति देते हैं तो फिर ये बीमारियां भी शामिल है। बिल्कुल, और इस प्रकार आपके जीवन में इसके सारे लक्षण को देखने लगते हैं। जैसे कि मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वो परिवार जो ठीक तरीके से नहीं चलता, देखो हर एक परिवार ऐसा ही है। देखो एक ही बात सक्रिय है, वो है यीशु मसीह। देखो मैं हमेशा बोलता हम सब छोटे ये है, देखो छोटा ये छोटा वो, समझ रहे हैं? आमीन। परंतु हमारे नए हो जाने का कारण यीशु मसीह है। इसलिए वे उन सारे बातों को लेंगे और हमारे आत्मा में एक परिवर्तन लाएंगे। परंतु परमेश्वर और उसके आत्मा के द्वारा हमें इस सीखे हुए स्वभाव को तोड़ना बहुत ही जरूरी है, और यह एक प्रक्रिया है। ठीक है। हम पिछले दिनों एक स्त्री के बारे में बात कर रहे थे जिसमें रोग की आत्मा थी। मैं ये उदाहरण इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये मैंने खुद देखा है। मुझे इसका एहसास पहले नहीं हुआ। अक्सर ये अज्ञानता के कारण होता है। बिल्कुल। और यदि आप मेरे परिवार के पेड़ को देखेंगे तो हमारे परिवार की सभी स्त्रियां, वे सब किसी न किसी भयानक रीति से मरे, किसी भयानक बीमारी के कारण, कैंसर और अन्य बीमारियां, ऐसी अलग अलग बातें। मेरी माँ बीमार थी, मेरी नानी की मृत्यु कैंसर से हुई, मुझे मिर्गी की बीमारी थी और इससे न जुड़ी अलग बीमारी, बहुत भयानक बीमारियां। हाँ, ये सब बातें लाल झंडे के संकेत के लिए काफी है। ये आपस में जुड़े नहीं हैं और सब के सब भयानक बीमारियां। फिर मेरी बेटी भी बीमार हो गई और फिर ऐसा हो गया कि हमारे परिवार की हर एक स्त्रियां, हर एक महिला किसी न किसी बीमारी से जूझ रही थी। और जब हन्ना बीमार हुई और उसने चंगाई पाई, मैं इसके लिए प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि ये रोग की आत्मा है। तब मेरे मन के अंदर कुछ बात उठी, 1 मिनट रुको, ये अभी समाप्त होगा। बिल्कुल सही। सिर्फ ये, मैंने कोई अजीब काम नहीं किए, मैंने कोई डीएनए निकाले हाँ, और लहू का कवच नहीं लिया। मैंने कहा 1 मिनट रुको। उसने मेरे परिवार को परेशान किया क्योंकि वो कर सकता था, क्योंकि हम इसके बारे में जानते ही नहीं थे। सही है। हम अज्ञात थे, हमें नहीं मालूम था हमारे पास अधिकार है। बिल्कुल। और ये विश्वासियों के जीवन में भी हो सकता है क्योंकि वो अज्ञात होते हैं। याकूब 4:7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भागेगा। सही है। परमेश्वर के अधीन थे पर शैतान को नजरअंदाज कर रहे थे, इसलिए वो नहीं भागा। बिल्कुल। एक दूसरी बात भी है जो आपको करनी है प्रतिक्रिया में। हाँ। 1 मिनट रुको, ये अभी समाप्त होगा। हाँ। मेरे खेत और मेरी भेड़शाला आशीषित हैं, मेरे बच्चे आशीषित हैं। आमीन। शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं है। हम श्राप से छुड़ाए गए हैं, हम चंगाई में जिएंगे, बस इतना ही। हाँ। इसमें कुछ अजीब कार्य नहीं था। 1 मिनट रुको, हमने एक झूठ पकड़ा है और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। हाँ, बस ये यही। बिल्कुल अच्छा है, बढ़िया। 5वीं बात, अविश्वास। देखो ये बीमारियों के लिए द्वार को खोल सकता है। देखो कई बार ये अज्ञानता के कारण होता है, कई बार अविश्वास धर्मों के अंदर जड़ पाता है। देखो कई बार आपके पास ज्ञान होगा पर आप विश्वास नहीं करते होंगे, और कई बार हमारे ज्ञान के अभाव भी हो सकता है। इसलिए ये दोनों मिलकर कई बार कई लोगों के जीवन में समस्या बन सकता है, और कई बार गलत सिद्धांत का शिक्षण। देखो मेरा पालन पोषण ऐसा परिवार और कलीसिया में है जहाँ पर यह कहा जाता है कि अन्य भाषा में बोलना शैतान की ओर से है। इसलिए जब भी कोई अन्य भाषा में बोलता था मैं कहता ये शैतान की ओर से, क्योंकि मैं इस सिद्धांत पर विश्वास करता था। इसीलिए कई बार गलत शिक्षण जो है हमारे जीवन के अंदर अविश्वास के लिए द्वार खोलता है। देखो मैं भी ये विश्वास करता था कि अमेरिका में, और मैं मानता हूँ कि इस बारे में कई लोग ऐसा ही शिक्षण देते हैं, और हमारी संस्कृति में इसके बारे में काफी चर्चा होता है, और ये है अविश्वास। देखो ये इसलिए नहीं कि हमारे पास विश्वास का नहीं है। आमीन। जैसे कई लोग बोलते कि कमजोर विश्वास, सामर्थ्य बगैर का विश्वास,
परंतु हकीकत है कि हर एक विश्वास के पास एक ही माप का विश्वास है, परंतु हमारे संस्कृति के अंदर अविश्वास के बारे में चर्चा है। इसलिए अविश्वास एक द्वार को खोल सकता है। और ऐसा होगा कि और ये आपके वचन के अनुवाद को गलत कर देगा। सही है। आपके और परमेश्वर के घनिष्ठ संबंध में क्षति पहुंचेगी। हाँ आप सोचेंगे कि वो क्रोधित हैं और चंगाई उनकी इच्छा के भाग नहीं है, हाँ, और ये परमेश्वर के बारे में आपके विचार और संबंध में एक बाधा बनेगा। बिल्कुल सही है। परमेश्वर के साथ के आपके संबंध का गलत अर्थ समझा गया है क्योंकि आपने वचन गलत समझा। सही है। इन लोगों में परमेश्वर के वचन के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं था, केवल दिमागी समझ थी। हाँ वचन रीमा नहीं बना क्योंकि विश्वास के साथ यदि संबंध ना हो तो कोई फायदा हाँ, नहीं है। अच्छा है। और अविश्वास प्राकृतिक रूप से भी आ सकता है, आपके 5 इंद्रियों के द्वारा, उस मिर्गी वाले बच्चे के पिता की हाँ। तरह। मैं विश्वास करता हूँ पर मेरे अविश्वास का इलाज कर। हाँ क्या आपने किसी को मिर्गी होते हुए देखा है? वो एक शारीरिक स्थिति है और देखने वालों के लिए बहुत डरावना है। हाँ और जो हम अपनी प्राकृतिक आंखों से देखते हैं उसके द्वारा अविश्वास पैदा हो सकता है। हाँ आप किसी बीमार की सेवा कर रहे हैं, उन्हें अस्पताल ले जाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, आपने उनको कई इलाजों से होकर जाते हुए देखा है और ये काफी है आपके अंदर प्राकृतिक रूप से अविश्वास को पैदा करने में। सही है। और वास्तविक जीवन में वचन में जो लिखा है उससे ज्यादा अपने इंद्रियों के द्वारा जो देखते हैं वो सच लगता है। हाँ और ये प्राकृतिक अविश्वास है। देखो कार्ली, आप नर्सिंग पृष्ठभूमि से है और अगर कोई चिकित्सा के पृष्ठभूमि से है और आप खास करके इन बातों को चिकित्सा के पृष्ठभूमि में से आने वाले लोगों के अंदर इससे ज्यादा देखते हैं। आप प्रतिरक्षित हो सकते हैं। जो चीजें लोगों को अचंभित करती है आप उनसे प्रतिरक्षित हो सकते हैं। हाँ मुझे लगता है ये एक सुरक्षा प्रणाली है। और यदि लोग बीमारी के आसपास ज्यादा रहते हैं, चाहे वो अपने शरीर में हो या दूसरों की सेवा करते हो या ये उनका व्यवसाय क्यों ना हो, बिल्कुल। उनमें प्राकृतिक अविश्वास ज्यादा होता है। हाँ और मैं ऐसा कहना चाहती हूँ, मेरे नर्सिंग की पृष्ठभूमि मुझे रोकती थी। हाँ क्योंकि जब मुझे सत्य का प्रकाशन मिला, 1 मिनट रुको, मैं चिकित्सा के हदों के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। हाँ और ये मेरे लिए प्रकाशन था कि मैं ये समझूं परमेश्वर हमारी आशीष नहीं रोक रहा था। हम इसका सामना कर सकते हैं। हम डॉक्टर के रिपोर्ट के आगे भी सोच सकते हैं और ये महान बहुत था बड़ा। और मैंने उसका प्रभाव देखा। पर ये भी सिर्फ जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ तो ये मेरी सहायता करता है क्योंकि मैं स्पष्टता से प्रार्थना कर सकती हूँ सही है। क्योंकि मैं चिकित्सा की पृष्ठभूमि से हूँ। हाँ मेरे शिक्षण ने मुझे सहायता की है। हाँ ये मेरी अपनी विचारधारा है, हाँ, मुझे सहायता मिली है। आमीन। इसलिए हमारी संस्कृति में अविश्वास एक बहुत बड़ा बात हो सकता है और इसीलिए कई बार देखते हैं कि अन्य देशों के अंदर चमत्कार ज्यादा होता है क्योंकि अमेरिका में काफी आधुनिकरण हो चुका हमें है। आत्मिक बातों की जानकारी नहीं है। सही है। और हम बुद्धि के बातों पर ज्यादा विश्वास करने लगते, इसलिए कारणों को ढूंढते हैं और इसी के कारण अविश्वास बढ़ता जा रहा है। आमीन। छठी बात, कठोर हृदय एक द्वार बन सकता है। इसे हम पृष्ठ 55 में देखते हैं और ये बीमारियों के लिए एक द्वार बन सकता है। और देखो, आमतौर से ये तब होता है जबकि किसी का हृदय परमेश्वर के प्रति कई कारणों के वजह से कठोर हो जाता है। अविश्वास, अनाज्ञाकारिता, निराशा, विरोध, माफ ना करना, जलन, बैर, और ये सारे हमारे जीवन के अंदर वो द्वार बन सकता है जिसके द्वारा हम हमारे दुश्मन को अनुमति देते वो करने के लिए जो वो करना चाहता है, और वो है चोरी करना, घात करना और नाश करना। पर इन सब के ऊपर हमारे पास अधिकार है, इसलिए इन बातों को द्वार बनने के लिए क्यों मौका दें। 7वीं बात, पहचान और भरोसा का समस्या, और ये एक बड़ी बात है। कई बार वे अपने आप के प्रति नकारात्मक पहचान रखने के कारण प्रभु से प्राप्त करना उनको बहुत कठिन हो जाता है, और उनके अपने ये पहचान के समस्या के कारण और उसके साथ जो भी बातें जुड़े हैं, और कई बार भरोसा का जो विषय है बहुत बड़ा हो सकता है। ये वो लोग हैं जिनका परमेश्वर के साथ का संबंध वे उसी आंखों से देखते हैं जिनसे वो मनुष्यों के रिश्ते देखते हैं। हाँ, लोग एक दूसरे को दर्द देते हैं, सही है। और ये मुश्किल होता है। वो उस स्तर तक पहुंच जाते हैं, उनके हृदय इतने चोटिल हैं कि वो लोगों को दूर रखते हैं। बिल्कुल, इसलिए वो परमेश्वर को भी अपने आप से दूर रखते हैं। सही है। ये वैसे लोग हो सकते हैं जिनको अपने पिता के साथ समस्या है, जिनके पास एक अच्छा आदर्श के रूप में पिता नहीं था, और इसलिए स्वर्गीय पिता को अपने पिता की तरह देखना उनके लिए बहुत मुश्किल है। से अब्बा पिता बुलाना उनके लिए अजीब है। हाँ, बिल्कुल। और ये सब बातें रातों रात बदल नहीं जाती।
हाँ, बिल्कुल सही है। ये तब होता है जब पवित्र आत्मा उनको सांत्वना देता है और आप उनके लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा उनके अंदर आए। सही है। उन्हें एक रिश्ता और परमेश्वर के प्रेम के बारे में प्रकाशन की आवश्यकता है और जाने कि वो परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं हाँ। और उनसे खुलकर बात कर सकते हैं। और इन बातों को मसीह की देह कलीसिया के अंदर हम काफी देखते हैं, और खास करके इस जमाने की संस्कृति के अंदर एक बहुत बड़ी बात बन चुकी है, क्योंकि कई बार हम निराश हो जाते हैं और कई बार हमारे भरोसे को हम अगुवे के ऊपर रखते हैं, और कई बार कई परिस्थिति को हम हकीकत में समझते हैं, परंतु वो जब गलत साबित हो जाता है और इसलिए भीड़ में से एक बहुत बड़ा झुंड जो है वो पीछे हट जाता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज के भीड़ के अंदर काफी लोग इस तरीके से पीछे हट जाते हैं, परंतु इस भीड़ के अंदर एक अलग झुंड को हम हमारी संस्कृति में देखते हैं। वे कहते हैं नहीं, और कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं जीने वाला हूँ, मैं परमेश्वर की ओर बढ़ता जा रहा हूँ, परमेश्वर मेरे लिए जो रखा है उसको सब मैं प्राप्त करूंगा, मैं परमेश्वर के राज्य के कारण जीऊंगा, ना कि मेरे निराशा के कारण या फिर कोई माया के वजह से, और सारे ऐसे नकारात्मक बातों से। आमीन। परमेश्वर वायदों का पक्का है। बिल्कुल, वो विश्वास योग्य है। आमीन। और अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ने में बरकरार रहेंगे और इन बातों को हमारे ऊपर हावी होने नहीं देंगे तो हम काफी अलग परिणाम को देखेंगे। और 9वीं बात है मानसिक बीमारियां। बिंदु 8 छूट गया। माफ करना, हम 8वीं बात को भूल गए। 8वीं बात है बीमारी जो लंबे समय से है। धन्यवाद। और इस भाग में हम देखते कि लोग जब कई समय से बीमार रहते हैं, बीमारी उनके जीवन के पहचान का भाग बन जाता है। आमीन। नीचे आप कुछ अच्छे नोट को देख सकते हैं, समय निकाल कर उसे पढ़े जरूर। 9वीं बात है मानसिक बीमारियां, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है। और ये वो चीजें हैं जिस पे लोग बाधा लगाते हैं। परमेश्वर चंगा कर सकता है, पर मानसिक रोग नहीं। हाँ। हमने देखा है लोगों को चंगे होते ऑटिज्म से और हर प्रकार के मानसिक रोग से। वचन कहता है परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हाँ। क्या विश्वासियों में मसीह का मन है? हाँ। मानसिक रोग परमेश्वर की दृष्टि में बाकी रोगों से अलग नहीं है, दूसरे कोई क्षेत्र में नहीं। ये एक बाधा नहीं है, और इस बीमारी की भी बाकी बीमारियों की तरह चंगाई हो सकती है। ये बिल्कुल सही है। 10वीं बात है दुष्ट आत्मा का प्रभाव। कई बार लोग छुटकारा को पाने के लिए प्रेयर लाइन पर फोन करते हैं। इस बात के विषय में हमने चर्चा किया है, पर देखो, जब दुष्ट आत्मा सच है वे सब जगह नहीं है, और हमें इस बात को समझना जरूरी है कि कई बार लोग दुष्टात्मा के सामर्थ्य के अधीन होते हैं और वे उस शैतान के प्रभाव में कार्य करते हैं जो सामर्थ्य उनका खुद का नहीं है। और मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार कलीसिया के अंदर भी, और कई बार शैतान या फिर शैतान के सामर्थ्य को कलीसिया में हम प्रभु के सामर्थ्य से बढ़कर बोलते हैं। इसलिए हमें इस बात को संभालना है कि हम प्रभु यीशु को महिमा देते हैं और उसके नाम को ऊंचे उठाते हैं, क्योंकि बाकी सारे अन्य बात उसके अधीन में है, क्योंकि उनके सामने सारी बातें घुटने टेकते हैं। हाँ, यीशु के नाम के सामने। क्या ये सच में है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। और दुर्भाग्यपूर्ण से कई कलीसिया जो है लोगों की छुटकारा के जगह में उनको परामर्श के द्वारा चंगाई देना चाहते हैं। देखो, अगर कोई दुष्टात्मा से ग्रसित है तो उनको छुटकारा मिलना जरूरी है, और ये स्पष्ट होगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। हाँ। और ये लोगों की सोच की तरह सामान्य नहीं है। बिल्कुल। पर देखो, ऐसा कई बार होता है, और अगर ऐसा होना है तो उसे होना चाहिए। कई साल पहले जब जैक हेफर्ड मेरे पास्टर थे, मैं इस बात को कभी नहीं भूल। उन्होंने बताया कि अगर कोई एक व्यक्ति खास जीवन शैली के अनुसार जीता है तो वे अपने आप को ऐसे स्थल पर रख सकते हैं जहां पर उनके ऊपर शैतानिक ताकत का प्रभाव होता है और उनके ऊपर कब्जा कर उनके निर्णय के ऊपर हावी हो जाता है। और उन्होंने बताया, जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते जो छुटकारा चाहते हैं तो उनको केवल छुटकारा नहीं परंतु मन का नया होना जरूरी है। देखो, अगर ऐसे में वे केवल छुटकारा को पाते हैं और उनका मन नया नहीं होता तो वे वापस अपने आप को उस पुरानी परिस्थिति में पाएंगे, शायद उससे भी बदतर। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि दुष्टात्मा वापस लौट कर आके देखता है कि घर साफ सुथरा है कि नहीं, और साफ पाने पे वे अन्य साथी को बुलाते हैं। और हम किसी दुष्टात्मा को नहीं निकाल सकते, हाँ, लोगों की इच्छा के विरुद्ध। हाँ, सच में ये एक महत्वपूर्ण बिंदु, और ऐसा करना मेरे ख्याल से जादू टोना है। जब कभी भी आप किसी के व्यक्तिगत इच्छा के ऊपर कार्य करते हैं तो आप जादू टोना कर रहे हैं। जादू टोना में ऐसा ही होता है। यदि दुष्टात्मा आमंत्रित अतिथि है तो वो जरूर वापस आएगा। सही है। तो अगर वो व्यक्ति आजाद होना नहीं चाहता पर आप कहने लगते कि ये दुष्टात्मा है और उसके बाद आप अपनी पूरी शक्ति को लगाते हैं, तो ये मेरे ख्याल से मदद रूप नहीं है, और अंत में सारी बात और भी बदतर हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि शैतान जो है वो नाटक करने लगेगा और अपनी महिमा को लेने लगेगा। और यदि ऐसा हो तो अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, यीशु के नाम से शांत होकर बाहर आने की आज्ञा दें। हाँ। चिल्लाना नहीं, कोई तामझाम नहीं।
वो आता है कि गड़बड़ी पैदा करे, तंग करने वाले बच्चे की तरह सही उसके है। साथ व्यवहार करें, उसे कामयाब ना होने दे। बिल्कुल सही। उसे आपकी सुननी पड़ेगी और आपको आपको ये डरावनी घटना नहीं है, हाँ, इसे अभिघातक ना बनाएं। सही है। साधारण रूप से व्यवहार करें। उसके बाद जो होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, जैसे डैनियल ने कहा, उस व्यक्ति को समझना है कि क्या हुआ था और ये उस स्थिति तक कैसे पहुंचा। हम्म, दुष्टात्माएं ऐसे ही लोगों पर नहीं चढ़ जाती हैं, कोड़ की तरह। सही है। मतलब सही है। हमेशा कोई ना कोई कारण होता है जिस वजह से दुष्टात्मा का प्रभाव उनके जीवन में पहली बार प्रवेश होता है। सही है। शायद आप उनमें से कुछ तरीकों के बारे में बताना चाहेंगे। देखो, उसमें से एक तरीका यह है कि जब आपका शोषण हो, जब किसी ने आपका कई समय तक शोषण किया हो, इस अनुभव के पश्चात उनका मनोभावना पूरी तरीके से बदल जाता है। उनके अंदर हकीकत का चित्र जो है वो बिल्कुल अलग होता है, और उसी के अंदर जब वे इस बात को भरते हैं तो यह उनका एक नया पहचान बन जाता है, और यह एक गलत पहचान बनता है। और जब वे ये करते हैं, वे शैतानिक ताकतों को बल देते हैं। अधिकतर लोग जानबूझकर नहीं करते, ये महत्वपूर्ण बात है। हाँ, मतलब बिल्कुल सही। हाँ, यह जानबूझ के नहीं होता है, पर यह इस प्रक्रिया का भाग है। और कई बार इस तरीके से लोग जो है दुष्टात्मा से भर जाते हैं। अधिकतर लोग, यदि वो जादू टोना नहीं करते हैं और जानबूझकर सही है। दुष्टात्मा को आमंत्रित नहीं करते, वो लोग बैठ के ऐसे ही दुष्टात्मा का स्वागत नहीं करते। सही। हाँ, इसलिए उनके मन का नय होना, उन्हें समझाएं कि ये उनके विचारधारा का प्रभाव है, इस प्रकार की सोच और जीवन शैली का नतीजा है, ताकि वो अपने आप को परिवर्तित कर सकें। हाँ, ये सही है। और मेरा ये अभिप्राय है, जब लोग शैतानिक बातों से भरे हुए फिल्मों को देखते हैं, ये बिल्कुल बेकार और पागलपंती है। इसको कई बार लोग सरल तरीके से ले लेते हैं। एक डरावने फिल्म को देखने के नाम पर आप अपने आप को इसके सामने क्यों उपलब्ध करते हैं? मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है और उनका अंतर्राष्ट्रीय सेवा है, परंतु उनको ये डरावने फिल्मों को देखने का शौक बहुत ज्यादा है। मैं उसे पूछता, क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वो डर के ऊपर जीते हैं, हाँ, और जहाँ डर है, हाँ, बिल्कुल, खुला द्वार है। वहां पर खुला द्वार है। तो आइए हम कुछ सवालों को सुनेंगे। प्रभु की महिमा हो। कौन हमारे माइक को आज थामेगा? ठीक है, एसके। ठीक है, एसके जो है माइक को थामेंगे। और आप में से कौन पहला सवाल को पूछना चाहता है? ठीक है, आपके पास। धन्यवाद। मैं जानना चाहती थी, मैं जानती हूँ कि ये कोई सिद्धांत नहीं, क्या आप देखते हैं कुछ बीमारियां या रोग जो कुछ हृदय की बातों से जुड़ी हुई हैं, क्षमा ना करना अधिकतर इसी प्रकार दिखता हो, या हाँ, मैं समझ रहा हूं। देखो, इस विचार के ऊपर एक किताब लिखा गया है, से आप देख सकते हैं, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी है। और ये बात बिल्कुल बहुत ही रुचिकारक है। देखो, आपकी आत्मिक परिस्थिति ने किस तरीके से आपके भौतिक या शारीरिक बातों को असर किया है, इसके लिए आपको एक विशेषज्ञ बनना होगा। पर मैंने देखा कि यीशु ऐसा नहीं करता है। जब यीशु की सेवा को देखते, यीशु ने कहा कि तुम चंगे हो जाओ। यीशु ऐसा नहीं कहता कि जब तुम 13 साल के थे तो क्या तुम्हारे दिल में कभी चोट लगा है, और ऐसे सारे परामर्शों को करने का। देखो, इनका एक स्थल है, ये होना चाहिए। आपको संबंध समझना है। जितना आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उतना आप इन संबंधों को समझेंगे। पर अगर आप उन्हें ढूंढ कर जाएंगे तो समस्याएं पैदा होंगी, हाँ, आवश्यकता से ज्यादा जटिल। और इस बारे में हम लोग बुधवार के सत्र में अधिक बात करेंगे। हाँ, परंतु इसके पीछे एक सच्चाई है, परंतु हमें बहुत संभलना है। जब हम सारे बातों का मूल कारण आत्मिक बातों को बनाते हैं, आत्मिक कारण शैतान है। ठीक है, उनके पास माइक है। ये आपके लिए माइक लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आप पूछ सकते हैं। देखो, अगर आपको एक खास बात के लिए प्रार्थना करना हो, जिसके बारे में आपको प्रार्थना करने का निर्देश दिया गया है, तो क्या उसके अंदर पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा? क्या आप प्रश्न को दोहरा सकते हैं? हाँ, देखो, आपको कोई प्रार्थना करने के लिए कुछ कहता है, जिसके बारे में पहले से ही आपको प्रार्थना करने के लिए कहा गया है, तो क्या आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा? हाँ, कई बार लोग आते हैं प्रार्थना के लिए, जिस विषय के लिए वो आते हैं पवित्र आत्मा उसके बिल्कुल विपरीत कहता है। हाँ, तो मानो किसी को एक बीमारी है और ये उनके पिछले अनुभव के साथ जुड़ा हुआ है। जब वे 16 साल के थे तो उनका दिल टूट गया। इस अनुभव में अगर हम पवित्र आत्मा से पूछे कि इसका मूल कारण क्या है, जिस कारण से हम हाँ, सही बिल्कुल। प्रार्थना कर पाए। हाँ, बिल्कुल।
हाँ, अगला सवाल हम आपके पीछे से लेंगे। मैंने वाह। ऐसे कई अनुभवों को देखा है जहाँ पर लोग यीशु की तरह सेवा करते हैं, जहाँ पर यीशु लोगों के विश्वास से भी परे चले जाते हैं। क्या ये एक विश्वास के तोहफे के सेवकाई के समान है, या फिर केवल ये उनका दिल का एक अनुभव है? यदि आप वरदानों में कार्य करते हैं तो उनके विश्वास की हद जरूरी नहीं है, पर ये उनकी स्व इच्छा से बहुत अलग है। आप लोगों की स्व इच्छा के विरुद्ध चंगाई का वरदान इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये अलग है। तो कोई आ सकता है उस मिर्गी वाले बच्चे के पिता की तरह, विश्वास करता हूँ मेरे अविश्वास का इलाज कर। वहाँ विश्वास का बोझ यीशु पर है, हाँ, ठीक है। और ऐसा हो सकता है वरदानों की सेवा करते समय उन्हें उस उम्मीद के साथ आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप वरदानों में सेवा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का वरदान। पर यदि वो आते हैं और चंगाई पाना नहीं चाहते, चाहे आप कोई सा भी वरदान का इस्तेमाल करें, पवित्र आत्मा उनके इच्छा के खिलाफ नहीं जाएगा। समझ गए? हाँ, ये अद्भुत, हाँ बिल्कुल, हाँ ये अद्भुत है। अद्भुत। कई बार लोग जो विश्वास करते हैं और बोलते हैं वो अलग होता है। हाँ, आप सुसमाचारों में हर जगह देख सकते हैं, जो कोई भी यीशु के पास आए उनमें विश्वास था। ये एक कानून है, ये एक आत्मिक ये एक विश्वास का कानून है। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करते हैं, विश्वास के द्वारा, ठीक है। तो कई बार लोग कुछ कहेंगे और उनका हृदय कुछ और कहेगा, तो इसलिए मुझे शक है कि वो पूरी तरह नास्तिक नहीं है। देखो, कई बार अविश्वासियों के जीवन में ये ज्ञान के अभाव के कारण होता है। ये और कुछ भी नहीं है, केवल यही है कि उनके अंदर ज्ञान का अभाव है, और इसीलिए उस क्षण में शायद वे अविश्वासी होंगे, परंतु परमेश्वर उनके सामने सेवा करता है, जहां पर परमेश्वर उनके साथ एक रिश्ता बनाता है। हाँ, क्या और भी कोई सवाल पूछना चाहता है? क्या और किसी के दिल में कोई और सवाल है? क्या कोई पूछना चाहता है? यहाँ पर एक व्यक्ति है और हमारे पास 5 ही मिनट है, आप जल्दी सवाल को पूछना। और जब आप सवाल पूछते हैं, हमने जिन बातों के ऊपर चर्चा किया है, केवल उसी में से सवाल पूछना। ये बिल्कुल सही कहा है। इन सवालों के साथ हम कई बातों को सीखते हैं। अगला मेरा प्रश्न। प्रश्न था, उन लोगों के बारे में जो आगे आते हैं पर उनका विश्वास पूरा नहीं होता, वो विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं। एंड्रू एक उदाहरण देते हैं, एक पुरुष जो आगे आए और उस व्यक्ति ने कहा मेरी ये समस्या है, वो समस्या है, ये पर आज मैं चाहता हूँ परमेश्वर मेरे गर्दन के दर्द को ठीक करे। और एंड्रू ने कहा ये ठीक है, हम परमेश्वर से ये सब चीजें मांगते हैं, जबकि हम परमेश्वर से सिर्फ अभी मिले होते हैं। हाँ, एंड्रू आपका ने विचार पहले चाहती इसी हूँ। प्रकार सेवकाई किया था। देखो, सेवकाई करने का अलग अलग तरीका है, केवल एक ही तरीका नहीं है। यीशु को देखे, अलग अलग समय में उन्होंने अलग अलग तरीके से सेवा किया है। और कई बार मेरा भी ये अनुभव है, सेवकाई करते समय जब लोग अपने लंबी सूची को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, और कई बार मैंने लोगों को देखा है कि उनकी सूची में 18 बात होते हैं। कई बार कुछ इस प्रकार कि मैं बहुत सोता हूँ, मैं कम सोता हूँ, मुझे ठंड लगता है, मुझे गर्मी लगता है। देखो, मैं आपको बताता हूँ मैं किस प्रकार करता हूँ। मैं उनको वहां पर रोकता हूँ। देखो, यहाँ पर बहुत सारे बात है, प्रभु जानता क्या सच है। मैं उसमें से एक बात को लेता हूँ जिस पर वे विश्वास करते हैं। एंड्रू भी इस प्रकार करते हैं। आप क्या विश्वास करते हो कि आपके साथ ये होगा? और यह एक अच्छा स्थल है शुरुआत करने का। उनके विश्वास के कारण कम से कम दुख तो चला जाए। पर मैं उनके समस्या के बारे में बात करते समय को व्यर्थ करना नहीं चाहता। मैं समय को उनके जवाब के लिए निकालना चाहता हूँ। उसको यीशु के नाम में चंगाई मिलेगा। मुझे वो वचन भाग याद नहीं जहाँ पर लिखा गया है कि जो बीमारी है ही नहीं, ऐसे बीमारी भी यीशु के नाम में चंगाई हो जाते हैं। और मैं इस प्रकार करता हूँ, मैं एक बात को देखता हूँ, वो बात पे जिस पे उनको विश्वास है। क्योंकि जब लोग बहुत सारे समस्या को बताते, आपको उनको वहां पर रोकना मैं है। सोचती हूँ कि एंड्रू ये समझाना चाहते थे कि उस व्यक्ति की उम्मीद थी कि परमेश्वर केवल एक ही चीज एक समय पर चंगा कर सकता है। मैं आपको ज्यादा बोझ नहीं देना चाहती, मेरी ये सारी समस्या है, पर एक चंगाई से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। पर एंड्रू का प्रत्युत्तर था, आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ये समझाना चाहते थे। अक्सर यदि लोग आपके पास बहुत लंबे लिस्ट लेकर आएंगे समस्याओं के, मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ, मेरे जीवन में इतनी इतनी समस्याएं हैं, इस समस्या का आपका यीशु क्या कर सकता है? सही है। और जैसा एशली कह रहे थे, ऐसी परिस्थिति में हम उन्हें शुरुआत करने के लिए एक बिंदु ढूंढने को कहते हैं।
एक चीज जिसके बदलाव के लिए वो विश्वास कर सकते हैं और वहाँ से उनका विश्वास बढ़ता सही ही है। जाएगा। एक चीज बदलेगी तो उनका विश्वास बढ़ेगा। समस्या ये नहीं कि क्या परमेश्वर सब चंगा कर सकता है, उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा सही है, है। इसलिए हमें उनकी कहीं ना कहीं शुरुआत करानी है। हाँ, आमेन। और जैसे एशली कह रहे थे, हम किसी फॉर्मूला के साथ सेवा नहीं करते, सही है। केवल प्रभु की क्या और अगुवाई। कोई सवाल है? ओ, देखो, इस बात को आपको अगर जवाब देना है तो आप अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ अनुभव सबसे बड़ी बात है। कई लोग कहते हैं कि उद्धार प्राप्त करते समय में मैंने सब कुछ पा लिया, पवित्र आत्मा भी पाया है। इस बात को बताने के लिए एक उदाहरण मेरे मन में आ रहा है। आपको इस बात को समझने के लिए, हमारे इंग्लैंड में पुराने जमाने में एक बड़ा घर होता है और उनके अंदर कई नौकर होते हैं। जब घर पर कोई मेहमान आता है तो नौकर मेहमान को घर लेकर आता है, परंतु मालिक घर पे स्वीकार करता है। मैं इसे इस प्रकार देखता हूँ कि आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा के राज को अनुमति देते हैं, अपने जीवन में पवित्र आत्मा को न्योता देते हैं, पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हैं। उद्धार के अनुभव के साथ आपको पवित्र आत्मा मिलता है। ये किस प्रकार कार्य करता है उसे हम पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे, पर जब आपका उद्धार होता है आपको सब कुछ मिलता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक अलग ही अनुभव है, क्योंकि आपका जन्म परमेश्वर की आत्मा से देखो, अगर आपके पास यीशु की आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं है। जब आपको उद्धार होता है तो ये सब कुछ मिलता है, परंतु पवित्र आत्मा का अभिषेक ये एक अलग ही अनुभव है, और सच में ये अनुभव को जीवन में हम अलग ही तरीके से अनुभव कर और सकते मुझे हैं। लगता है ये हमारे स्वेच्छा के साथ जुड़ा है। जब हम नया जन्म पाते हैं, हम पवित्र आत्मा पाते हैं, पर जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं, तब हम उसमें होकर उस सामर्थ का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हमने कहा था कि पवित्र आत्मा शिष्ट व्यक्ति है। बिल्कुल। जब हम नया जन्म पाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, तब हम उसकी सामर्थ को अंगीकार करते हैं और कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये सामर्थ हमारे द्वारा कार्य करे। देखो, हम इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि उद्धार के समय में हमें पवित्र आत्मा मिलता है, और पवित्र आत्मा के अभिषेक के समय में पवित्र आत्मा को हम मिलते हाँ। हैं, जहाँ पर आप पवित्र आत्मा को पूरा कब्जा दे देते और कहते हैं कि पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन के ऊपर काबू ले लो। और इस बात को भी समझे कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक ही है, और फिर यीशु आपके द्वारा जीता है। तो ठीक है, आप समझ गए? ठीक है। देखो, इस बात को समझाने के लिए एक चित्र बनाकर मैं आपको ये समझा नहीं सकता कि इस प्रकार होता है, और परमेश्वर की त्रिएकता भी ऐसा ही है। मेरा एक मित्र है, उनका एक एक्सीडेंट हुआ और तकरीबन 3 साल से वे बिस्तर पर है। और मेरा एक मित्र है, उन्होंने उसके लिए 2 साल प्रार्थना किया, और तीसरे साल में मैं गया और हमने उनके लिए प्रार्थना किया और उनकी समस्या के बारे में बात किया। और मैं विश्वास करता हूँ कि हमसे जो हो सकता है हमने सब कुछ किया, और कुछ समय के बाद वे अच्छे हो गए और फिर वापस उनका हालत खराब हो गया। और मैंने इसके बारे में बहुत प्रार्थना किया, क्या ऐसा हो सकता है कि ये भाई के जीवन की परिस्थिति और परिवार के परिस्थितियों के कारण उनको चंगाई नहीं मिला, क्योंकि वो परिवार में हमेशा माहौल खराब रहता था, हमेशा झगड़ा होता था। जहाँ परिस्थिति में झगड़े होते हैं, ऐसी परिस्थिति विश्वास के लिए अच्छी नहीं होती। और जितने अधिक समय के लिए परिस्थिति चलती जाती है, लोग उस परिस्थिति में आराम महसूस करते हैं। और हम थोड़ी देर पहले भी इस बारे में बात कर रहे थे, आप उस स्थान पर आ सकते हैं जहां आप अपनी परिस्थिति के साथ आराम महसूस करते हैं, आलसी बनते हैं। और क्या ये व्यक्ति ने नया जन्म पाया है? नया जन्म पाया है। ये सुनना रुचिकर होगा उसके दृष्टिकोण से कि वो क्या विश्वास करता है, क्योंकि यदि आप कहते हैं कि प्रार्थना के बाद कुछ सुधार होता है और फिर लोग पीछे हट जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो वास्तव में नहीं जानते हैं कि वो कौन है और वो सामर्थ जो उसके अंदर है, और वो सचमुच अपने अधिकार को लेकर उसमें नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वो कई बार लंबे समय से परिस्थिति ऐसी होने के कारण वे उसमें संतुष्ट होते हैं। बिल्कुल सही। क्या आप उस व्यक्ति के साथ बात कर सकते हो? नहीं, अच्छा, आप बात नहीं कर सकते हैं, तो इस हालत में हम उनके अंदर क्या चल रहा है इस बात को भी समझ नहीं पाएंगे। और जब लोग मर जाते हैं उनके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। जब लोग मर जाते हैं, व्यक्तिगत तौर पर मैं ये मानता हूँ कि आपको परमेश्वर के पास एक शब्द मिलना है जिससे कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। कई बार खास करके जब एक विश्वासी मर जाते हैं, जब ऐसा होता है तो वे परमेश्वर के पास जाते हैं। और आप में से कई लोगों ने इसके बारे में कहानी सुना होगा या फिर किताब पढ़ा होगा सेकंड हैंड, जहाँ पर लोगों के पुनर्जीवन का
साक्षी दिया गया है। यहाँ पर वे लोग पुनर्जीवन इसलिए पाते हैं क्योंकि ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा है। कई बार लोगों को प्रभु की उपस्थिति में रहना है, सही है, हम देखते हैं। और आमतौर से ये उदाहरण को मैं बताना चाहता हूँ, ये आपके मित्र के बारे में नहीं है। कई लोग केवल बीमार रहना चाहते हैं और चंगाई का उनके अंदर कोई उत्तेजन नहीं है। और कई लोगों को प्रभु यीशु के पास चले जाने की चाहत होती है। इसलिए इस बात को जानना जरूरी है कि उनके व्यक्तिगत जीवन में उनकी क्या चाहत है या फिर उनके दिल में क्या चल रहा है। कई साल पहले मैंने इस बात को देखा, जो विश्वास में थे और मर गए, और हम लोग कहने लगे वो तो विश्वास करती थी फिर भी वो मर गई। और हमने जांच पड़ताल की और हमें बाद में पता चला कि वो बहन की प्रार्थना ये थी कि मैंने बहुत कुश्ती लड़ लिया है, अभी बस मैं प्रभु के पास जाना चाहती हूँ। और हर एक लोग उसे कह रहे थे कि तुम विश्वास करो, परंतु उनका व्यक्तिगत चाह था कि नहीं, मुझे प्रभु के साथ जुड़ जाना है। लोग सारी सही बातें कहते होंगे, पर केवल वो जानते हैं कि उनके मन में क्या है। देखो, इस युग के अंदर और आज की संस्कृति के अंदर हम देखते हैं कि लोग विवाह से पहले कुछ निर्णयों को लेते हैं। मैंने कैरिस में यहाँ पर एक नवविवाहित जोड़े के पास है इस बात को सुना कि उनके मरने के बाद क्या होगा उसके बारे में वो निर्णय कर रहे हैं। उनको जी उठना है कि नहीं, कि वे मर जाए तो उनको वापस पुनर्जीवित करना है कि नहीं। देखो, मैं मर जाऊंगा तो फिर मुझे यीशु के साथ छोड़ दो। प्रभु की महिमा हो, आमीन। ठीक है, हम सुनेंगे। ये हमारा पहला सवाल है। और हाँ, और मैं एक स्त्री से बात कर रही थी जिसके पति की हालत खराब थी। वो इतनी घबराई हुई थी और मैंने अंदर जाकर उससे बात की और मैंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और मैंने कहा कि मैं वादा करती हूँ सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि मैं वादा करती हूँ सब ठीक होगा। हम इतने कानूनी समाज हैं और हाँ और शायद जो मैंने कहा वो समझदारी की बात नहीं थी। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। जब मैं बोलता हूँ कि मैं आपको शांति दूंगा, पर आपको इस बात से सावधान रहना कि आप क्या वायदा देते हैं। आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि मैं गारंटी करता हूँ। देखो, ये एक अच्छा शब्द नहीं है। मैं हमेशा लोगों को वचन के पास वापस लेके जाती हूँ। हाँ, मैं भी। क्योंकि वो परमेश्वर के वायदे हैं। हाँ। और वो उन्हें पूरा करेगा। हाँ, देखो, यहाँ पर परमेश्वर ये वायदा देता है और आपको इस प्रकार कहना है। ठीक है, मैं एक बात को जानना चाहता हूँ। अगर आप किसी से बात कर तो वो बोलते कि मैं थक चुका हूँ, मुझे प्रभु के घर जाना है, तो तुम क्या करोगे? सहायता नहीं कर सकते, ये दया की मौत नहीं है। पर उन्हें बताएं कि उन्हें क्या उम्मीद रखना है, क्योंकि आप चुन सकते हैं कब आप मरेंगे। हमें हाँ। बीमार होकर मरने की जरूरत नहीं है, गरीबी में मरने की जरूरत नहीं है। जब हमारा काम पूरा हो जाए हम प्रभु को कह सकते हैं। ऐसे बहुत वृद्ध लोग हैं, वो जानते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं और वो जाने के लिए तैयार हैं। और वो कहते हैं मेरी चंगाई के लिए प्रार्थना ना करना, मैं प्रभु के घर जाना चाहती हूँ। और यदि उन्हें कोई दर्द है तो आप उन्हें फिर भी सहायता कर सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और ये सुनिश्चित करें कि उनकी मृत्यु दर्दनाक ना हो। कई लोग प्रभु के पास चले जाना चाहते हैं पर उनकी शारीरिक व्यथाओं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। पर बस उनके साथ सहमत हो जाओ और उन्हें प्रोत्साहित करें, ये बहुत अद्भुत होगा। उन्हें स्वर्ग के बारे में बताएं। हाँ, सुनिश्चित करें कि उनका नया जन्म हुआ है, यही सत्य है। और मेरे साथ भी एक बार ऐसा एक घटना हुआ था। मैं उनके साथ सहमत हो गया कि तुम घर तो जा पाओगे, पर तुम घर पर बीमार होकर नहीं जाओगे। हम आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आप घर जा सकते हो। अच्छा है। लोग प्रभु के पास घर जाना चाहते हैं पर दर्द में रहना नहीं चाहते। सही है। अधिकतर लोग पीड़ा में रहना नहीं चाहते, गहन दर्द में। केवल आपकी बीमारी के कारण आपको स्वर्ग जाना नहीं होगा। हाँ। आमीन। ठीक है। मेरे पास एक सवाल है। एक प्रत्येक व्यक्ति के बारे में, विशिष्ट व्यक्ति, मैंने बीमार कह दिया था विशिष्ट व्यक्ति जिसके पास एक लिस्ट होती है, वो उस पर सालों से काम कर रहे होते हैं। हाँ। और यदि आप उनसे पूछते हैं आप अभी किस बात पे विश्वास करते हैं, हाँ। मेरा कल्पना कहता है कि आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा मुझे नहीं पता, शायद मैं परमेश्वर पे विश्वास करता भी हूँ या नहीं। वो आश्चर्यचकित होगा, मैं विश्वास करूँ। हाँ, मैं आपसे चंगाई चाहता था, बिल्कुल। अब क्या करेंगे? मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करूंगी। वहाँ से आगे क्या करें? मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करूंगी उस समय तक कि वो विश्वास कर पाएं, क्योंकि जब तक वो कल्पना नहीं करेंगे वो कुछ नहीं पाएंगे और ऐसे उनके लिए प्रार्थना करके कोई फायदा नहीं है। कई बार आप लोगों के लिए प्रार्थना करके ज्यादा नुकसान करेंगे। उनके अंदर कोई उम्मीद नहीं है, उन्हें किसी बात का आशा होना जरूरी है, तभी वो प्राप्त कर पाएंगे। और कई लोग टेंशन की वजह से ऐसे परिस्थिति के अंदर आ जाते हैं। हाँ, देखो, ये कई बार एक तरीका है, मेरे ख्याल से काफी उलझा हुआ। उनकी उपलब्धि की हाँ, लिस्ट। पर इसी प्रकार से वे आराम को लेते हैं या फिर लोगों के पास से ध्यान को लेते हैं। अगर वे एक निश्चित स्थान पर आना नहीं चाहते हैं तो
जहाँ पर वे शुरू कर सकते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से वे लोग विश्वास में नहीं है। मैंने पहले भी लोगों से कहा है कि आप जाकर इसके बारे में सोचें कि आप क्या विश्वास कर सकते हैं। अभी बदलेगा, क्योंकि वो लिस्ट की सबसे जीवन घातक बात नहीं होगी। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं होगी। शायद ये पहली बार पवित्र आत्मा को सुनना चाहते होंगे। हाँ, बिल्कुल। मैं विश्वास कर सकता हूँ कि इस महीने अपना घर का किराया दूंगा। हमें उनके विश्वास के स्तर पर उनको मिलना है, क्योंकि उस स्थान पर वो प्राप्त करेंगे।